अभी तक मैं पोइट्री ट्राई कर रही थी, मेरे को नहीं आ रहा, बट हाँ मे बी आई रिलेट विद दिस। जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ उसमें शायद मैं एक दो लाइन्स अपनी जोड़ दूँगी फॉर श्योर। ओके, there's a lot of people who are commenting on my live that you're showing something, that's why we are commenting. Okay, so I'm gonna ask you, मेरे छोटे कपड़ों से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं क्या दिखा रही हूँ, नहीं देखना तो मत देखो, मैंने तो नहीं बोला। ओके, और रही बात इसकी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए नहीं, मैं बताऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यार देखो, ना मैं तुम्हारे साथ पैदा हुई हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ मरने वाली हूँ, ठीक है? तो ना तुम मेरे ज़िंदा होने का अफसोस करो और ना ही मेरी मौत का अफसोस कर पाओगे, ठीक है? तो मेरा बस इतना सा पर्सपेक्टिव है, बहुत छोटा सा पर्सपेक्टिव है। अगर तुम्हें मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है मत देखो, सीधी सी बात है। तुम्हें मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, मेरे गाली गलौज से प्रॉब्लम है, मत देखो, ठीक है? अगर तुम मुझे बॉडी शेम करोगे, अगर तुम मुझे कलर शेम करोगे तो बी प्रिपेयर, क्योंकि जो रिप्लाई आएगा ना वो तुम ले नहीं पाओगे। इसी से गारंटी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा रिप्लाई कभी भी नॉर्मल नहीं होता। ओके, सो बी प्रिपेयर। अगर तुम मुझे कुछ बुरा बोल रहे हो मेरी लाइफ पे आकर के, मुझसे गाली गलौज कर रहे हो, इफ़ यू आस्किंग मी फॉर अ रेट कार्ड आई टेल यू फॉर श्योर तुम्हारी औकात के बाहर हूँ मैं, ठीक है? और रही बात इस चीज़ की कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मैं कितने परसेंटेज पे अफेक्ट होती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं होती। ओके, वो लोग होते होंगे जिन्हें तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता होगा, मैं उन लड़कियों में से हूँ ही नहीं जिसे तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता होगा, ठीक है? इट्स ऑल ऑफ द बॉयज़, क्योंकि मैं कल अपने लाइफ पे एक रिप्लाई उन्हें दे चुकी हूँ। इफ़ यू विल से समथिंग बैक टू मी, of course I'll say worst than that. Okay, so thing is that clear. Okay, and secondly there's a lot of women going around जो मुझे जज करती रहती हैं। It's okay, you can judge me. मैं देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है तो चलो मैं ही बन जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं मिस्चिफ नॉट अ मिस्चिफ मेकर, बट मुझे शैतानियाँ करना बहुत पसंद है। ओके, और जब लोग मुझे इस तरीके की बातें बोलते हैं कि अरे यू नो यू लुक बैड, यू लुक डार्क, यू लुक ऑफुल, ट्रस्ट मी आई डू एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। इफ यू हेट मी, इफ you can hate me only, because there's no connection between me and you that you can connect with me, so you can only hate me instead of loving me or something like that. और प्यार तो भाई तुम जैसे हेटर्स का चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। ओके, और मैं जो हूँ आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, और मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है, मुझे छोटे कपड़े बहुत पसंद आता है, मैं कहीं भी पहन के निकल जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, ट्राई दैट समटाइम्स बिकॉज तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपने अपने आप को, देखो छोटे कपड़ों तो छोड़ो, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि जब छोटे कपड़ों से इतनी दिक्कत है तो साड़ी के पल्लू को पूरी तरीके से क्यों नहीं ढकते, पेट क्यों खुला रखते हो, चाहे वो किसी भी ओल्ड एज में क्यों रखते हो? और जब आप कहीं ऐसा पवित्र स्थान पे जाते हो तो there's a lot of women who are into their petticoats more. Okay, तो वो कैसे नहीं गलत है? लोग तो धोती में भी चले जाते हैं, which is totally transparent. Okay, let's not go to the religious factor, but बहुत सारी चीज़ें हैं that you need to work out for that. Okay, and I have a issue, जो मेरा बहुत मेजर इशू है कि जब मुझे कोई शेम करने की कोशिश करते हैं ना, तो मुझे आंसर्स पता होता है। ओके, जो लड़के मेरे उस पर अभी तक तो खैर किसी ने कुछ कमेंट करा नहीं है, मैं बट लाइफ पे आकर के जो कमेंट करते हैं उनसे मेरा बस एक सवाल है कि जब तुम्हारे जीन्स पे वो अमूल माचू की जो स्ट्रिप होती है वो दिखती है, या किसी भी लोकल ब्रांड जो भी तुम पहनते हो कि दिखती है, तो तुम्हें इतना प्राउड क्यों, और जो मेरी स्ट्रैप दिखे तो तुम्हें इतना शेम क्यों लगता है? That's for your support, that's for my support.
व्हाट्स योर प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारी दिमाग के साथ कोई इशू है, ठीक है? तो जो भी लोग मेरे को आकर के शेम करने वाले हो, मेक श्योर कि किसे शेम कर रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आई एम नॉट अ ईजी वन कि तुम मुझे ट्रोल करोगे, कमेंट करोगे और मैं भाग जाऊँगी। नो, आई एम नॉट। ओके, आई एम अ टफ वन। ओके, तुम मुझे ट्रोल करने की कोशिश करोगे, मुझे कमेंट करने की कोशिश करोगे, आई विल फक योर एस। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, वैसे तो मैं ऐसे पोइट्री की भाषा में बोलने वाली थी, बट मेरी पोइट्री मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि तुम लोगों के लिए क्या लिखूं, शायद इतने शब्द ही नहीं है। एक्चुअली यू गाइज आर दैट लो स्टैंडर्ड फॉर मी। ओके, तो मेरे बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार समझ लेना कि हु द फक आई एम। ओके, सो दिस इज ऑलराइट गाइस। ओके, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस, बट अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है? लोग मेरे को बोलते रहते हैं, बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे कि अरे तुमने लाइफ में ऐसा दिखाया था, तुमने वैसा दिखाया था, दैट्स व्हाई यू हैव अ वाचिंग लाइक दैट। अभी अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे से बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो तुम लाइफ के थ्रू देख सकते हो, कोर्स गो एंड वॉच देम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू एंटरटेन इन दैट केस। ओके, अदरवाइज हियर इज नो कंटेंट, टॉक इट आउट। किसी को मेरे को कोई भी क्वेश्चन करना है तो फ्रॉम माय कमेंट बॉक्स एंड टॉक टू मी इफ यू कैन।